हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूँ डेविल एंड यू वाचिंग अननोन डेविल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, पर्टिकुलर हर एक कैंडल को रीड करके नेक्स्ट कैंडल को प्रेडिक्ट करने का ट्राई करेंगे। एंड मैं अल्टीमेटली इसमें मैं आपको ट्रेड करके नहीं दिखाऊंगा, मुश्किल से एक या फिर दो ट्रेड करूंगा। और अल्टीमेटली आपको मैं यहाँ पे सिखाने के लिए आ रखा हूँ। तो मैं यहाँ प्रॉफिट कर रहा हूँ, लॉस कर रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको देख करके सीखना है, समझना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं। और गाइस, जो ये कैंडल को रीड करने का जो स्ट्रैटेजी होता है, जो तरीका होता है, वो चाहे ओटीसी मार्केट हो या फिर लाइव मार्केट हो, सारे मार्केट्स में काम करता है, ठीक है। तो अगर आप गौर करोगे तो अभी फिलहाल करंट टाइम में जितने भी पेयर्स अवेलेबल हैं, सबके सब ओटीसी पेयर्स हैं। कोई भी लाइव पेयर अवेलेबल नहीं है। तो फिलहाल हम ओटीसी पेयर्स को रीड करेंगे। और देखो, पहली बात तो क्या होता है, पेयर्स को रीड करना बहुत ही सिंपल है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, दो चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला, मार्केट का ट्रेंड क्या है, ठीक है। मार्केट में क्या ट्रेंड चला हुआ है, आपको वो पता करना पड़ेगा। दूसरा, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। एंड तीसरा, कौन सा वेव रनिंग है। बस ये तीन चीज़ें पता करो, फिर कैंडल्स को रीड करना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले हम ऐसा पेयर खोजेंगे जहाँ पर हमारा अंडरस्टैंडिंग अच्छा काम करेगा, ठीक है। बहुत घिचपिच वाला मार्केट चूज नहीं करेंगे, अच्छा मार्केट चूज करेंगे, ठीक है। तो ये मार्केट हम देख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, करंट टाइम में इतने दूर का, देखो इतने दूर का, ठीक है। दो तीन चीजें आपको दिख जाएंगी बहुत ही सिंपल से। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया दिख जाएगा। कहाँ पे, यहाँ पर हमें एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया दिख जाएगा, करीबन इस जगह पे, ठीक है। अगर आप कॉपी करके इसको नीचे पेस्ट करते हो तो करीबन आपको यहाँ पे दिख जाएगा एक पूरा अच्छा रेजिस्टेंस एरिया जहाँ से मार्केट फॉल कर रहा है। रही बात ट्रेंड की, तो मार्केट एक साइडवेज मार्केट में, कोई भी ट्रेंड रनिंग नहीं है। यहाँ पर एक करेक्शन वेव चला हुआ है और मार्केट ट्राई कर रहा है अपने, मार्केट का टारगेट क्या, हायर हाईज लगाने का। पहला हाई यहाँ लगा, अगला हाई यहाँ, अगला हाई यहाँ लगा और अगला हाई यहाँ लगा। तो मार्केट ओवरऑल अपने टारगेट्स पे पहुंच चुका है। अब यहाँ से वो फॉल करना स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। पहला रीजन ये है। मार्केट के बैक को थोड़ा सा रीड करते हैं। रीड कैसे करना है, देखो सिंपल है। मार्केट को कैसे समझा जाता है, सबसे पहले आप इस प्राइस का लेवल समझो। ये जो प्राइस का लेवल है, कौन सा, ये वाले प्राइस का लेवल मैं आपको दिखाता हूँ। लेट मी शो यू। मार्केट का जो ये प्राइस का लेवल है, जहाँ पे मैंने यहाँ पे एक लेवल लगा रखा है, तो इस लेवल पर जब बायर्स ने टच किया तो एक सेलर्स की एंट्री हुई, जिसने क्या क्रिएट किया, एक डार्क क्लाउड कवर नाम का पैटर्न क्रिएट किया, जो कि एक बियरिश पैटर्न होती है। उसकी रिट्रेसमेंट आई, फिर सेलर्स ने फॉल किया, ठीक है। हमें यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग समझ है। उसके बाद अगर इसके ऊपर पे हम एक लेवल डालते हैं, तो मार्केट जब दोबारा इसी डार्क क्लाउड कवर के पैटर्न के लेवल के पास गया है एंड टच किया है, तो यहाँ पे दोबारा सेलर्स की एंट्री मिली है। तो ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट का जो ये प्राइस का लेवल है, जहाँ पर सेलर्स मल्टीपल टाइम्स एंटर हो रहे हैं, वहाँ फ्यूचर में सेलर्स आ सकते हैं। तो कैंडल रीडिंग में जब हमने बैक का दो लेवल रीड कर लिया, तो हम लेवल को रीड करने के बाद जब नेक्स्ट टाइम कैंडल यहाँ पहुंचेगा, जैसे ये बायर्स पहुंचा है इस कैंडल पे, तो हम यहाँ पे आंख बंद करके सेल नहीं करेंगे। रूल क्या होता है कैंडल रीडिंग का, हर एक चीज को ऑब्जर्व करना पड़ता है। लाइक जैसे ये कैंडल क्रिएट जिस टाइम हो रहा होगा ना, तो हमें देखना पड़ता है कि कैंडल क्या बहुत झटके में ऊपर प्रेशर के साथ ऊपर जा रहा है, या फिर अगर वो ऊपर गया है तो क्या ये इस लेवल से रिजेक्शन खा रहा है कि नहीं। देखते हुए अगर हम बस, अभी फिलहाल तो ये कैंडल बन चुकी है, बट अगर हम गौर से देखें क्या, कि कैंडल का जो ये वीक है, ये जो कैंडल का वीक है, ये क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट में इस लेवल पर रिजेक्शन मिला था, ठीक है। और इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो एग्जैक्ट इसी प्राइस के लेवल के नीचे हुई है, जो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर सेलर्स की एंट्री पॉसिबिलिटी है कि होगी, बिकॉज रिजेक्शन यहाँ मिला है। मीन क्या, सेलर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, अवेलेबल हैं, तभी तो यहाँ पे सेलर्स की एंट्री आई है ना। समझ सकते हो, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से फॉल किया, फिर इसने एक हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न क्रिएट कर दिया। गौर के देखोगे, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर है। और अगर मार्केट यहाँ पे क्या करता है, ब्रेक करता है इस लेवल को ऊपर साइड से, तो यहाँ पे एक तगड़ा बाइंग इम्पल्सन आ सकता है, नो डाउट आ सकता है, ठीक है। तो ये सब मार्केट को रीड करने का तरीका होता है। अगर आप मार्केट में एक्सपीरियंस लोगे तो आप बहुत अच्छा खासा आगे जा सकते हो, ठीक है। और गाइस, मैं बाइनरी में ट्रेडिंग सिखाता भी हूँ, तो जिनको भी मेरे से ट्रेडिंग सीखना है, वो मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके सीख सकता है। कोर्स की डिटेल टेलीग्राम पर है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा, तो जा करके टेलीग्राम को ज्वाइन करो। एंड वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि भाई मुझे आपका कोर्स परचेज करना है, फिर मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर दूंगा कि आप कैसे मेरे थ्रू मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपरली ट्रेडिंग सीख सकते हो, ठीक है। तो चलो आज वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो करंट टाइम में मार्केट का टारगेट क्या था, हायर हाईज लगाना था। पहला हाई यहाँ लगा,
अगला हाई यहाँ लगा, अगला हाई यहाँ लगा है। अब मार्केट हायर हाई नहीं लगा पा रहा है। अगर गौर करोगे तो एक यहाँ पे पिन बार कैंडल आई थी, पिन बार नहीं, एक लॉन्ग लेग डोजी आई थी, जिसका वीक का लेवल ये था। अब कैंडल्स जो है जो बार ऊपर जाने का ट्राई कर रहे हैं, वो सो कॉल्ड इस लेवल्स का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रीसेंट अपने एक लॉन्ग लेग डोजी का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे। सेलर सेंटर में फिर दोबारा जो बार आया है वो इस लेवल का ब्रेकआउट फिर नहीं कर पाया। तो अब यहाँ पे हमें क्या समझ आता है कि मार्केट अगर कभी भी अप मूव लेता है और इसी रेंज पे क्लोज देगा तो नेक्स्ट कैंडल हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो गाइस, अभी फिलहाल गैप बचा हुआ है, कोई नहीं, हम यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल सेल कर देंगे। लॉस लग जाएगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई कुछ क्या है ना भाई, हम भी इंसान ही है, गलतियां हमसे भी होती रहती हैं और हम बस एनालाइज करते हैं, गारंटी नहीं ले सकते। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ट्रेड लगा दिया है। अब यहाँ पे सेलर लगाने का रीजन दो चीज़ें था कि मार्केट इसी एरिया को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था, रिजेक्शन मिला तो हमने सेल कर दिया और हमने कोई दिमाग नहीं लगाया है। अगर ये लॉस हो गया तो क्या इसका मतलब क्या ये है कि हमें ट्रेडिंग नहीं आ रही है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीज़ें समझनी पड़ती है कि हर जगह हर कुछ काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वेट करके देखते हैं क्या होता है। मार्केट अभी इस लेवल पर एक्ट कर रहा है बिकॉज ये जो प्राइस का लेवल मैंने ड्रॉ करके रखा है, ये ऑलरेडी इस लेवल पे अच्छा खासा सेलर से इंटरेस्टेड है। तो मार्केट इस प्राइस के लेवल पर एक सेलर की एंट्री देगा। नो हो सकता है मेरा सेफ्टी मार्जिन के चक्कर में कहीं लॉस हो जाए, बट मार्केट इस लेवल पर सेलर्स आने चाहिए। नहीं आते हैं तो हम सोच बूझ करके नेक्स्ट ट्रेड की एंट्री लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग काम नहीं करेगी तो। ठीक है, तो चलो, मार्केट ने दोबारा उसी लेवल से रिजेक्शन लिया, क्लोजिंग देखते हैं इसकी। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। हम यहाँ पे गाइस दो ट्रेड की एंट्री डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने लगा दिया है। हमने क्यों लगाया, बिकॉज हमने क्या गौर किया कि ये कैंडल जब क्रिएट हो रहा था तो अपने रीसेंट ग्रीन कैंडल के वीक से रिजेक्शन ले रहा था। ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो और इसका जो वीक है, इस वीक से ये ग्रीन कैंडल रिजेक्ट हो रहा था और रिजेक्ट होने के बाद क्या हुआ, उसके नीचे ही उसने क्लोजिंग दिखा दी और साथ ही साथ रिसेंट में जो ये रेड कलर का लेवल था वो भी ब्रेकआउट हुआ है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग प्राइस का लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट रिवर्स कर सकता है। दूसरा, ये कैंडल कैपेबल नहीं था इस लेवल को तोड़ने का। और तीसरा, अगर ये भी एरर होती है तो मार्केट का और भी स्टेप्स ऊपर बचा हुआ है जहां पर हम सेलर्स की ओर जा सकते हैं। अगर देखो, ऐसे एनालाइज करने का पता फायदा क्या है, दो फायदे हैं। पहली बात, सबसे पहले आपकी साइकोलॉजी कभी खराब नहीं होगी। ठीक है, दूसरा फायदा, अगर आपका बैक टू बैक भी लॉसेस हो रहा है तो वहां पर आप इमोशन आप पे हावी नहीं होगा। अगर आप प्रॉपर एनालाइज, आपको पता है कि हाँ भाई चलो, अगर यहाँ भी लॉस होता है तो इस लेवल पर भी सेलर्स बैठे हुए हैं, तो टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो क्लोजिंग देखते हैं इसकी। ठीक है, क्लोजिंग एज टू एज वही हुई है और कैंडल ने जंप लगा दिया तो हम यहाँ अवॉइड कर देंगे। अब ट्रेड यहाँ पे करना मुश्किल है। क्या हुआ, कैंडल ने क्लोज कहाँ की, गौर करो। हो सकता है सेलर आ जाए, नो डाउट, बट हम नहीं कर सकते इस पे ट्रेड। क्यों नहीं कर सकते हैं? हो सकता है सेलर बन जाए, स्ट्रॉन्ग बन जाए और विन हो जाता, नो डाउट हम लगा देते हैं और कहते हैं भाई देखो शॉर्ट शॉर्ट हो चुका है। देखो, अगर कोई बंदा फ्रॉड होगा ना तो वो सारे यहाँ के क्लिप्स को कट करके दिखाएगा और आपको बताएगा भाई तो सब शॉर्ट शॉर्ट हमारे जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। बाइनरी का रूल सिंपल है, आपको लॉसेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, देखो, इस कैंडल ने क्लोजिंग की एकदम सेलर्स लेवल पे क्लोजिंग करी है ना, लेकिन ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ इसने इस लेवल का जंप अप लगा दिया। जंप क्यों लगा, बिकॉज मार्केट में यहाँ पे सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है। हम यहाँ पे तो समझ गए सेलर्स इंटरेस्टेड है, यहाँ भी समझे हुए थे कि हाँ भाई क्लोज होगा सेल कर देंगे। क्लोज हुआ, हम सेल के लिए जाने ही वाले थे, लेकिन तभी कैंडल ने जंप अप लगा दिया, जिसका ये इंडिकेशन होता है कि भैया अब क्या हुआ है कि मार्केट ने इस लेवल को जंप कर लिया, अब यहाँ पे सेलर्स नहीं आएंगे। तो कैंडल को रीड करने का ये बेनिफिट होता है। ठीक है, तो क्या, चलो, ओवरऑल मार्केट एक अपवर्ड मूव ले चुका है यहाँ पे सेलर्स के लिए। अब तो सेलर्स आएंगे धीरे धीरे, बिकॉज यहाँ पे जिगजैग मोड था। देखो मार्केट में क्या होता है, अभी तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा बट मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केट में इस तरह से रेंजिंग चला हुआ था, तो मार्केट जब यहाँ से ऊपर गया तो नीचे भी डेफिनेटली आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिनेरियो गाइस क्या है ना कि मार्केट यहाँ से अपसाइड का मूव लेने के बाद दोबारा नीचे साइड की रैली करने के लिए रेडी है, बट एक ही दो कैंडल आएंगे फिर ये पंप करेगा। ठीक है, बिकॉज स्ट्रक्चर इसका ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको अपने आप कवर अप करते हैं, अपना जो भी हमारा लॉसेस हुआ है उसको कवर करते हैं थोड़ा सा और मार्केट से निकल जाएंगे। तो थोड़ा सा वेट कर लो आप, और फिर हम रेडी टू गो हैं। ठीक है, और उसके साथ मैं वीडियो को क्लोज कर दूंगा बिकॉज बहुत ही लंबी वीडियो बन चुकी है और आई होप आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। ठीक है, तो वेट करके देखते हैं गाइज, हमें यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हम यहाँ पे गाइज चार ट्रेड प्लेस करने वाले हैं अपवर्ड डायरेक्शन का। ठीक है, एक दो तीन चार, बिकॉज हमारा दो लॉसेस था तो मार्केट यहाँ पे फॉर श्योर अप साइड का रैली लेगा। क्यों लेगा, अगर आपने लास्ट सेकंड में गौर किया होगा तो ये कैंडल में बायर्स पंप हुए थे, अगर आपने गौर किया होगा तो। और लेफ्ट साइड में हमें एक लेवल मिल गया रिवर्स करने को, अगर आप गौर से देखोगे। ट्रेंडी मार्केट, ट्रेंडी मार्केट, लेकिन
ये इस लेवल पे बायर्स हैं, तगड़े वाले बायर्स हैं, ठीक है। अब तगड़े वाले बायर्स आने के बाद क्या हुए हैं कि ये कैंडल लास्ट का जो कुछ सेकंड्स बचा हुआ था, लास्ट का कुछ सेकंड्स जब बचा हुआ था, तो उस टाइम में अचानक इस कैंडल में बायर्स ने पंप किया। क्या किया? बायर्स ने पंप किया है, जो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में क्या हो रखा है ना, कि यहाँ पर सेलर्स सॉरी बायर्स अवेलेबल है, तभी तो यहाँ पे बायर्स ने लास्ट सेकंड में पंप किया था, ठीक है। तो मार्केट लास्ट सेकंड में ही ग्रीन बने, बट यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल फॉर श्योर आएगी ही आएगी, ठीक है। तो वेट करके देखते हैं क्या होता है। ये हमारा डीप विन जाएगा, टेंशन की बात नहीं है, ये विन होगा, ये विन होगा, ओके। देख सकते हो, अगर आप पे प्रॉपर एनालिसिस है तो आप लास्ट सेकंड में भी विनिंग कर लोगे, ठीक है। तो गाइस थोड़ा सा वेट कर लो जरा, सॉरी गाइस थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था। तो गाइस जो भी हमारा लॉसेस था हमने कवर अप कर लिया। साथ ही साथ क्या होता है ना गाइस, देखो बाइनरी का रूल सिंपल है कि यहाँ पर आपको हर कैंडल पे ट्रेड नहीं कर सकते हो, हर कैंडल को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन हम प्रिडिक्शन अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक है। तो क्या होगा अगर आप बैकअप नहीं रखते हो, सोचते हो कि हर ट्रेड नॉन मार्टिंगल होगा, हर ट्रेड विन कर लेंगे, तो नहीं। ये बाइनरी मार्केट है, यहाँ पर आपको मल्टीपल ट्रेड करने पड़ते हैं, और कोई भी इंसान उसका एक दिन में एक से दो डिसीजन ही सही हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो सारे डिसीजन सही लेगा। तो आपको अपना मनी मैनेजमेंट, अपना कैपिटल इस हिसाब से मेंटेन करना है कि अगर आप बैक टू बैक 5-6 बार भी लॉस खा जाओ, तो आपके कैपिटल का ओनली 10 to 15% ही लॉस बुक हो, ताकि आप नेक्स्ट डे उसको कवर अप कर पाओ, ठीक है। ऐसा मनी मैनेजमेंट कभी मत बनाओ जो आपका कैपिटल ब्लो हो जाए, ठीक है। तो चलो गाइस आज के लिए वीडियो में इतना ही था, और गाइस मैं सिग्नल्स भी प्रोवाइड करता हूँ, तो जिनको भी गाइस मेरा सिग्नल्स कॉपी करना है प्रॉपर एनालिसिस के साथ, और प्रॉपर एनालिसिस मतलब सिग्नल्स आपको बस कॉपी करना है और अपना लॉस रिकवर करना है, पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिख जाएगा, जाकर के उस कोटेक्स अकाउंट के लिंक पे क्लिक करो, एंड वहाँ पर अकाउंट आप क्रिएट करके मिनिमम $50 का डिपॉजिट करो। आफ्टर डिपॉजिटिंग $50 आप मुझे मैसेज करो कि भाई हमने $50 का डिपॉजिट कर लिया है, तो फिर मैं आपको अपने टेलीग्राम के वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिसमें आपको पर डे 3 से 5 शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल्स मिल जाएंगे प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ। साथ ही साथ आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट मिलेगा, जब तक आप ट्रेडिंग सीखना चाहो तब तक आपको फ्री में गाइड किया जाएगा, एंड कभी आपके अकाउंट में अकाउंट ब्लॉक या फिर विड्रॉल से इशूज क्रिएट होंगे तो मैं उसमें आपकी हेल्प कर पाऊंगा, ठीक है। तो चलो गाइस आज के वीडियो में रहने देते हैं इतना ही। आई होप आपको वीडियो का भी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ठीक है। तो चलो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे एक और एक्साइटिंग वीडियो में, ओके।